हेलो क्लास 9। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है और क्या पूछा है। देखिए, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। हमें शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, इसी का हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया ABCD जो स्क्वायर है। टू प्रूव हमें ये करना है कि AC BD के इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और हमें प्रूफ करना है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करेंगे, यानी कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ध्यान दीजिएगा, ये है ABD और ABC का BC इज इक्वल टू ABD का AD। साइड दोनों क्या है, इक्वल है। साइड्स ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हैं। और ध्यान से देखिए, AB इज इक्वल टू AB, दोनों ये जो AB है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो ये आपस में क्या हो गई, इक्वल ही होगी। और देखिए एंगल एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, ईच 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो ट्रायंगल ABC congruence to triangle ABD बाई साइड एंगल साइड। देखिए ये वाला एंगल और ये दोनों साइड, ये एंगल और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। सो AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट एंगल। तो हमने ये दिखा दिया कि AC BD के इक्वल है, मीन्स डायगोनल को इक्वल दिखा दिया। अभी हमें क्या शो करना है कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मीन्स OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD प्रूफ करना है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC को कंग्रुएंट्स प्रूफ कराएंगे, और इसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को AOD ट्रायंगल के इस एंगल को देखिएगा, ये एंगल DAO इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल BCO के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, देखिए AD BC के पैरेलल है और AC उस पर क्या है, ट्रांसवर्जल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। और जरा ध्यान से देखिए,
AD इज इक्वल टू BC है, ठीक है। साइड्स ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड इक्वल होते हैं इसलिए है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मीन्स एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CBO किसके वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल AOD congruence to triangle BOC बाई एंगल साइड एंगल। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कंग्रुएंट हो गए। तो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हाँ तो देखिए हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि AOD मीन्स ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है? कंग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB बाई CP/CT। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि AC BC के इक्वल है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अभी हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ये और ये ट्रायंगल लेते हैं। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD जरा ध्यान दीजिएगा। AOB ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का AB इज इक्वल टू AOD का AD इक्वल है, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं, ठीक है, इसलिए आपस में ये इक्वल ही होंगे। और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है OB ये साइड OD के इक्वल है, प्रूव्ड एबव हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है ये ऊपर। और OA दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन है। OA इज इक्वल टू AO दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसलिए इक्वल होगा। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOD होगा, ठीक है। बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ध्यान से देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD होगा बाई CP/CT से। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा CP/CT से, बट इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन BD पर लाइज करते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। अब हम क्या करेंगे? AOB और AOD दोनों सेम है, तो इसको हम किसी भी एंगल का सेकंड लिखेंगे, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू हो जाएगा 180। 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल AOD इज इक्वल टू मिलेगा 180/2 मीन्स एंगल AOD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। सो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया? AOD 90 डिग्री है। दिस मीन्स कि AB परपेंडिकुलर AC is the perpendicular on BD। सो आपका ये प्रूफ हो गया कि इस डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हम लोगों ने पहले इक्वल दिखा दिया, फिर बाइसेक्ट करना दिखा दिया, फिर हमने दिखाया कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।